एक असली मर्द को अपनी ग्रूमिंग, अपने फैशन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बेकार सा नैरेटिव अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दो, और ये बेकार का नैरेटिव जो भी आपके लाइफ में बेचेगा उसको भी अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दो, क्योंकि भाई दिस इज़ द वर्स्ट वे टू इम्प्रूव एनी वे इन योर लाइफ। जब आपको अपनी ज़िंदगी में आपका करियर पसंद है, आपका फिटनेस पसंद है, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी दोस्ती यारी और आपका सैलरी वाला पेचेक पसंद है, तो भाई पर्सनल स्टाइल और पर्सनल ग्रूमिंग से इतने नाखुश क्यों? इससे इतनी दूरी क्यों? इससे इतना अनजान क्यों? जब आपको इस बात की चिंता होती है कि भाई मैं कितना कमाता हूँ, तो भाई इस बात की चिंता क्यों नहीं होती कि भाई मैं कैसा दिखता हूँ? ऑलराइट जेंटलमैन, तो सीधी बात कि भाई भारतीय लड़कों का, देसी लड़कों का स्टाइल सीन या फैशन सीन बिल्कुल फेल है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं या फिर हमें स्टाइल या एस्थेटिक के बारे में कुछ ज़्यादा समझ या फिर कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं। जेंटलमैन, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें भला किसी ने स्टाइल का इम्पोर्टेंस, इमेज अवेयरनेस का इम्पोर्टेंस कभी सिखाया ही नहीं। हमें हमारी पूरी ज़िंदगी ये कोई बताया ही नहीं कि भाई स्टाइल का आपके मर्दांगी से, इमेज अवेयरनेस या इमेज एस्थेटिक्स का आपके मैस्कुलिनिटी से कितना ज़्यादा नाता है। सन 2025 आ गया, लेकिन हम आज भी ग्रूमिंग को दिखावा मानते हैं, अपने पर्सनल स्टाइल को टाइम पास या शो ऑफ समझते हैं, और फैशन को तो भाई औरतों की चीज़ समझकर बड़े आसानी से नज़रअंदाज कर बैठते हैं। नतीजा, एक अच्छा खासा करोड़पति भी 20 साल का बच्चा लगता है और एक समझदार भी बिल्कुल अनपढ़ गंवार। लेकिन अब और नहीं, आगे नहीं और फिर कभी नहीं। तो ध्यान से, विस्तार से, प्यार से इस वीडियो को एंड तक देखो, इस वीडियो के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझो और आने वाले दिनों में अपने पूरे पर्सनल स्टाइल को कल से 100 गुना ज़्यादा बेहतर, आकर्षित और मर्दांगी बना के अपनी ज़िंदगी को पलटते अपने आँखों के सामने देखो। ठीक है, तो चलो फिर। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, यह है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स शो द इंट्रो। Trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record. ओके, तो भाई सबसे पहला कारण, सबसे पुराना, सबसे ऐतिहासिक कारण हमारी आर्थिक या भू राजनीतिक स्थिति, आवर इकोनॉमिकल और आवर जियोपॉलिटिकल history. You see, even though we sit at the GDP of about $4 trillion, we are still a developing economy. Our per capita is still not at par with China or Russia, so we still have a long way to go to take these things a hell of a lot more seriously. For most men who come from the traditional lower middle class or even upper middle class family, survival trumps everything else. तो भाई जब एक आम इंसान, एक आम लड़के का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है बचा के जीना, तो भाई फैशन या स्टाइल में घुसे रहना या फैशन या स्टाइल को समझना भला कहाँ मुमकिन है उसके ज़िंदगी में। और तो और हमारे समाज ने पिछले 70-80 सालों में हमें सिर्फ जॉब के लिए ही तैयार किया है, हमें सिर्फ जॉब को ही प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना सिखाया है। तो एक ऐसे समाज में जहाँ मेंस फैशन को डिस्ट्रैक्शन या प्रिविलेज या लग्जरी माना जाता है, एक ऐसे समाज में जहाँ पे लोगों को इम्प्रेशन, ग्रूमिंग या फिर अपने स्टाइल के बारे में सिखाना टाइम वेस्ट माना जाता है, तो भाई कैसे कोई सुधारे अपने अतीत को, कैसे कोई सुधारे अपने फैशन, अपनी ग्रूमिंग, अपने अस्तित्व को। चलो ठीक है, मान लिया कुछ कई बड़े शहरों में शायद थोड़ी अवेयरनेस है, लेकिन यही काम अगर आप किसी छोटे शहरों में करोगे तो भाई लोग पूछेंगे भाई क्या कर रहा है,
शादी में जा रहा है। वेल, और इसका नतीजा, साला मर्द कभी सीख ही नहीं पाता विजुअल कॉन्फिडेंस की भाषा, मर्द कभी सीख ही नहीं पाता इस फर्स्ट इंप्रेशन की दुर्भाषा। And whenever these young men, these naive young men step out in this competitive world, a world where they judge you in the very first 3 seconds, they end up losing it without even knowing the fact that they were being played from the very first second. And that, my friend, brings me to the second phase of why Indian men suck at fashion. You see, we come from a very collective culture. आज से कुछ ही 100 साल पहले हमारे पूर्वज, राजा महाराजा, साधु संत, even वॉरियर्स एंड मंक्स यूज्ड टू ड्रेस अ सर्टन वे, बड़े शान से कपड़े पहनते थे, बड़े कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करते थे। पर भाई गुलामी आई, कॉलोनियलिज्म आया, और उसके साथ आया भाई सालों दल सालों का गरीबी। और इस गरीबी वाले इकोनॉमिक स्टेट में, इस गरीबी वाले साइकोलॉजिकल स्टेट में, वी वर सो हार्ड ऑन आवरसेल्व्स that whenever we did intend to dress up, whenever we did intend to look presentable and feel nice about ourselves, it was seen as कि भाई ये बंदा तो बड़ा घमंडी है। So with that died the individual expression. And in a collective setup, in a collective society, my friend, blending in is the safe net. So clothes became utilitarian and not aesthetic. Shirts became a part of the job and trousers became a sense of formality. Anything beyond that, anything forward, was deemed extra, and it was pointed out by everyone in the society quite effectively. भाई तू फैशन शो में जा रहा है क्या? भाई शादी करने जा रहा है क्या? भाई खुद को इन्फ्लुएंसर या हीरो समझता है क्या? तो रीजंस एनीवे काफ़ी कम थे, और उस समय का शादी का मार्केट भी बड़ा अजीब था। अब भला जब काम पेरेंट्स ही अरेंज करेंगे तो इस गुड लुक्स का या सेंस ऑफ फैशन का किसको क्या जरूरत? अपना मोटा सिटी से दिखाओ और बात बनाओ। तो भाइयों, जब आप एक ऐसे सोसाइटी में, एक ऐसे कल्चर में रहते हो जहाँ पे मैरिज मार्केट या आपका पेचेक मार्केट इज बिगर देन द कॉन्फिडेंस मार्केट, तो भाई फैशन, स्टाइल, ग्रूमिंग, इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस दबे के दबे रह जाती है। क्यों मेहनत करनी अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे? क्यों मेहनत करनी अपने पर्सनल स्टाइल? एंड जेंटलमैन, इट डज नॉट एंड हियर, बिकॉज वी हैव बीन टोल्ड साइलेंटली दैट men, the real job of a man is to shut up and show up. The real job of a man, the real duty of a man is to work hard and work hard tirelessly every passing day. Real men don't decorate, real men don't groom, real men don't effeminate. But you see, what they failed to realize is that when you look like you just showed up, the world starts treating you like an extra in your own life. Phase 3 or phase C, the idea of men's self-improvement being flawed at its very peak. You see, self-improvement का मतलब लड़कों को ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि बस जिम जाओ, बॉडी बनाओ, पैसा कमाओ, बस। आगे ये कोई नहीं बोलता कि भाई स्टाइल, फैशन, ग्रूमिंग, बॉडी लैंग्वेज और आपका इमेज अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ जर्नी। और इस चक्कर में आपकी शर्ट और आपका स्टाइल आज भी कॉलेज के फ्रेशर जैसा लगता है, आपका फॉर्मल या कैजुअल जूता आज भी बड़ा सात सतरंगी लगता है, और भाई आपकी ग्रूमिंग, आपके बाल, आपकी शक्ल तो ऐसी लगती है कि भाई आप 12th के बाद कभी घर के बाहर निकले ही नहीं। और जेंटलमैन, ये इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर लड़के इमेज अवेयरनेस से वाकिफ है ही नहीं। I mean, sure, you may be a lion from the inside, but if you look like a stray from the outside, nobody is going to stop and listen to your roar because you don't present yourself very appropriately. And the more you ignore this, the more you ignore the importance of fashion and grooming for your life, the more you would see the other problems in your life compounding quite drastically. Your social anxiety becomes a compounding problem. Your personal anxiety becomes a compounding problem. और तो और सोशल मीडिया ने ये पूरे चीज़ को और ज़्यादा कंफ्यूजिंग और ज़्यादा टायरिंग और ज़्यादा ओवरवेलमिंग बना रखी है आजकल के नौजवानों के लिए। Gentlemen, you don't need to be a billionaire minimalist or a influencer maximalist to look or be a presentable man, to look and feel like a fashion forward man, because both the aforementioned tendencies lack any clarity, lack any balance, and lack any grounding whatsoever. So what's the solution? How should we fix it going forward? Well, I'm glad you asked. You see, in my opinion, in my humble opinion of doing this for a decade now, I think the honest way of helping the average Indian man become a hell of a lot more image and style aware is by bringing in a silent masculine style revolution, which is the fourth or the D phase of today's piece. क्योंकि जेंटलमैन, सच्चाई तो ये कि भाई स्टाइल एक स्किल है और ये स्किल सीखा जा सकता है। हमें बस आज के युवा को, नौजवानों को और मर्दों को एम्पावर करना है विद द राइट टूल्स ऑफ इमेज मैनेजमेंट। हमें बस एक काम करना है, हमें सबको फिट, प्रोपोर्शन, कलर,
लेयरिंग, ग्रूमिंग और एक ओवरऑल एस्थेटिक की बेसिक भाषा सिखानी है आज के युवा को। क्योंकि यार ये बात आपको भी पता है और मुझे भी मालूम है कि भाई स्टाइल किसी और को इम्प्रेस करने का साधन नहीं है। स्टाइल खुद को इज्जत देने का एक बहुत अच्छा जरिया है। स्टाइल खुद में समाने का, खुद को कॉन्फिडेंट रखने का एक बहुत अच्छा यंत्र है। ना डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ कोई सुभाष चंद्र बोस जैसा आज़ाद हिंद फौज नहीं बना रहा कि मैं सबको चाहूँगा एक ही वाइट टी शर्ट, बेज स्पोर्ट्स कोट और एक सूट के साथ अपने स्टाइल को ढांचे। भाई सबकी पर्सनल स्टाइल होती है, सबका एक इंडिविजुअल चार्म होता है। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंस फैशन का प्रिंसिपल है वो आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई व्हाइल आई डू स्पेंड द टाइम लर्निंग अबाउट माई पर्सनल एक्सप्रेशन विया फैशन, I do have to keep the structure in mind. I do have to keep the principles of aesthetic in mind. एक असली मर्द को अपनी ग्रूमिंग, अपने फैशन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बेकार सा नैरेटिव अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दो, और ये बेकार का नैरेटिव जो भी आपके लाइफ में बेचेगा उसको भी अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दो। क्योंकि भाई दिस इज़ द वर्स्ट वे टू इम्प्रूव एनी वे इन योर लाइफ। जब आपको अपनी ज़िंदगी में आपका करियर पसंद है, आपका फिटनेस पसंद है, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी दोस्ती यारी और आपका सैलरी वाला पेचेक पसंद है, तो भाई पर्सनल स्टाइल और पर्सनल ग्रूमिंग से इतने नाखुश क्यों? इससे इतनी दूरी क्यों? इससे इतना अनजान क्यों? जब आपको इस बात की चिंता होती है कि भाई मैं कितना कमाता हूं, तो भाई इस बात की चिंता क्यों नहीं होती कि भाई मैं कैसा दिखता हूं? सो नो ट्रेंड्स, नो हाइप, नो स्टूपिड लोगोस। एक ऐसा टाइमलेस वार्डरोब बनाओ, एक ऐसा टाइमलेस अलमारी सजाओ कि भाई आज से 10 साल बाद भी आप जब पहन के निकलो वो चीज़, तो भाई आप रॉकस्टार से कम ना लगो। अब अगर आप अपना सिग्नेचर स्टाइल बनाना सीखना चाहते हो या फिर अपने सिग्नेचर स्टाइल में थोड़ा टाइम और थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो भाई 2 काम कर सकते हो आप। एक, जाओ TimmyBasics.com पे। TimmyBasics.com पे आपको मिल जाएंगे हमारे शर्ट्स, हमारे टी शर्ट्स, हमारे शूज़ और ऐसी बहुत सारी टाइमलेस मेंस फैशन की चीज़ें जो आपकी टाइमलेस मेंस वार्डरोब बड़े आसानी से बिल्ड करने में आपकी मदद करेगी। एनीवे, तो अगर आगे आपको कभी भी ऐसा लगे कि भाई दुनिया आपको देखती नहीं है, दुनिया आपको पहचानती नहीं है, तो शायद इसका वजह ये नहीं कि आप एक निहायती बोरिंग या निकम्मे इंसान या दोस्त हो। इसका शायद ये भी मतलब हो सकता है कि आपने कभी खुद को दर्शाना ही सीखा नहीं है। पर कोई नहीं, आज सीख जाओ, सज धज के नहीं लेकिन सम्मान से जीना सीख जाओ। क्योंकि मेरे भाई, स्टाइल कोई सरफेस लेवल बेवकूफ़ी नहीं है। स्टाइल एक पावरफुल इंटरनल सिग्नल है। एनीवे, ध्यान रखना, ख्याल रखना, और आज से भाई अपने स्टाइल और फैशन को थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू करना। मिलता हूँ अगले में। जय हिंद, टेक केयर।